गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो नंबर 5। इससे पहले आप लोग वीडियो 4 देखे थे और उस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे, माइनर और कोफैक्टर। तो थोड़ा सा रिपीट कर दे फिर आगे। अब ध्यान दीजिएगा। टिल नाउ a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 और आपको फाइंड करना है एम आई जे एंड ए आई जे। अब आप देखिए एम आई जे माइनर है और ए आई जे कोफैक्टर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डिटरमिनेंट भी हो सकता है और मैट्रिक्स भी हो सकता है। मतलब आपको इस चिन्ह के साथ भी क्वेश्चन मिल सकता है या इस चिन्ह के साथ। ये मैट्रिक्स है और ये जो होता है वो डिटरमिनेंट है। तो इसमें से कोई भी एक आपको दिया जा सकता है, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट। तो हम लोग पढ़े थे कि इसमें A11 ये आपका 1 1 होता है। तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल तो बच गया 4। देन A11 का फॉर्मूला होता है -1 पावर i प्लस जे। ये i और j होता है इनटू यहाँ पर जो रिजल्ट है A11 तो -1 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 4। 1 into 4 ये हो गया 4। इसी तरह से A12 ये होता है कॉलम रो कैंसिल 3। देन A12 -1 का पावर 1 प्लस 2 और ये M12 -1 क्यूब और ये रिजल्ट मिला है 3। -1 into 3 -3। फिर M21 तो 21 ये होता है। तो ये रो ये कॉलम कैंसिल ये 2। देन A21 -1 2 प्लस 1 और ये जो वैल्यू आता है वो यूज कर लिया जाता है, यानी कि A21 -1 का होल क्यूब और ये आपका 2 -1 into 2 -2 M22 ये कैंसिल। अब देखिए ये कैंसिल हो गया आपका 1। देन A22 -1 का होल पावर हो गया 2 प्लस 2 इंटू M22 तो -1 का होल 4 और ये आपका रिजल्ट है 1 into 1 ये हो गया 1। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा M-I-J हो गया M11 M12 M21 M22। पिछला वीडियो में पढ़ाया गया था, रिपीट कर रहे हैं। तो आप वैल्यू जो आप यहाँ की फाइंड किए 4 3 2 1 4 3 2 1। इसी तरह से एंड A-I-J ये हो गया A11 A12 A21 A22। आपका फाइनल हो गया 4 -3 -2 1। इस तरह से A-I-J और M-I-J कंप्लीट हुआ, माइनर एंड कोफैक्टर। तो एक बार प्रैक्टिस हो गया। अब आगे वाले लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे अब देखिए
adjoint of a matrix, ध्यान दीजिएगा, adjoint of a matrix। देखिएगा आंसर इसका, देखिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड adjoint of a matrix। It is denoted by ADJ, अब आप नोटिस कीजिएगा, यानी कि कोफैक्टर को जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, हम कोफैक्टर को पहले से जानते हैं कैसे फाइंड होता है, माइनर उसके बाद कोफैक्टर, तो कोफैक्टर फाइंड करके जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप देख लीजिए, दैट इज, नोटिस कीजिएगा, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 EJ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। देन देखिए AIJ, यह हो जाएगा कैपिटल A11 A12 A21 A22 EJ कोफैक्टर। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग जब कैपिटल में चेंज करते हैं A11 A12 A21 EJ कोफैक्टर, तो डेफिनेशन मिला है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एडजॉइंट A इक्वल टू क्या होगा, AIJ का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज जानते हैं डैश होता है, यानी कि ये हो गया आपका एडजॉइंट A इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज। अब आप ही देख लीजिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये आपके पास जो AIJ का डैश, तो ये देखिए A है, AIJ है, ये जो आपका रो है वो कॉलम हो जाएगा A11 A12, और ये आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा A21 A22। तो आपको कुछ करना नहीं है, जब भी आपको एडजॉइंट पूछा जाए तो आप सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिएगा। ये तो था डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इतना लिख लीजिए। चलिए नोटिस कीजिएगा, अब एग्जाम्पल ऑन इट। और बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का वीडियो दीजिए, या कुछ लोग हिंदी मीडियम में बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वीडियो दीजिए। आप लोग को वीडियो तो दिया जा ही रहा है, आप लोग देखिए अच्छा से। हम लोग ये देखते रहते हैं कि कितना व्यूअर्स हुए। अब आप वीडियो नहीं देखिएगा तो वीडियो क्यों बना दिया अगला वीडियो, ये भी एक रीजन है। तो वीडियो थोड़ा सा क्विक देखिए, दो दिन पर वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं, तो मतलब ये है कि वीडियो जब जाए तो थोड़ा जाइए देख लीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को,
क्योंकि आप जब देखिएगा और आप कमेंट्स कीजिएगा तो हमें लगेगा कि बनाना चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उधर से, तो हमें थोड़ा लगेगा ना कि बनाए कि नहीं बनाए। बट आप देखिए वीडियो लगातार बनेगा और आगे देखिए, क्लास ओपन भी हो सकता है, बट वीडियो से अभी पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है 4 3 2 1 और आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए जब भी आपसे एडजॉइंट पूछा जाएगा तो आपको पहले माइनर फाइंड करना होगा, फिर कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है। तो पहले आप सब कुछ पहले जैसा फाइंड कीजिएगा। A1 1 ये आपका हो गया 1, देन A1 1। अब आपको एक बात फिर बता दें, जैसे मान लीजिए -1 पर अगर इवन नंबर है तो ये 1 होगा, -1 पर ऑड नंबर है -1 होगा। तो आपको एक ट्रिकी बात समझा दूं, अगर ये दोनों 1 1 प्लस कीजिएगा इवन होगा तो जो एडजॉइंट होता है वो जस्ट करता है मिलेगा 1 का 1। अब आप देखिए अगर आपका 1 2 फाइंड करते हैं तो ये कैंसिल मिलेगा, नोटिस कीजिएगा 1 2 ये कैंसिल मिलेगा 2। अब देखिए 1 और 2 दोनों प्लस कीजिए, 1 और 2 प्लस कीजिएगा तो 3 होगा, 3 ये ऑड नंबर ऑड होगा तो -1 होगा। तो जब ऑड होगा तो यहाँ जो भी होगा पहले माइनर में जो भी मिलेगा उसका साइन बदल देना है, यानी उल्टा कर देना है। 2 है तो -2। मान लीजिए आप यहाँ पहले से आपके पास है -2 तो -2 होगा तो हम +2 कर देंगे, उल्टा कर देना है साइन। इसी तरह से M21 आपका हो जाएगा ये कैंसिल तो आपका हो जाएगा 3। देन तो 2 1 भी और नंबर ही होगा तो इसका भी साइन चेंज। एक और देख लीजिए 2 2 ये कैंसिल कितना हो गया 4। तो ये 2 2 आपका इवन नंबर होगा, यहाँ कितना है ये 4। अब आप ध्यान दीजिएगा तो इस तरह से AIJ यानी कि आपका कोफैक्टर तैयार होगा 1 -2 -3 4। तो जब आप कोफैक्टर फाइंड कर लीजिएगा तो कोफैक्टर को जब ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट आपने लिखा है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा देन एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका ये जो आपका रो है वो कॉलम हो गया, जो रो है ये हम लोग का हो गया ए का एडजॉइंट। इस तरह से कुछ नहीं करना है, 3/3 ऑर्डर में हो या 2/2 ऑर्डर में, पहले आप माइनर निकालिएगा फिर कोफैक्टर निकालिएगा और कोफैक्टर को जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा वो एडजॉइंट करेगा, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक और सवाल मान लीजिए b इक्वल टू 5 -3 -8 और 4 फाइंड करना है एडजॉइंट ए।
3x3 ऑर्डर में एनसीईआरटी में भी है, तो इसीलिए आपको किताब में बनेगा ही। पहले आपको एक बार फिर इसी पर एक फिर समझाएं। तो जैसे आप सबसे पहले माइनर फाइंड कीजिएगा। अगर आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको याद हो गया माइनर। अब ये आपका हो गया 4, देन A11 हो गया 4, 1 2, ध्यान दीजिएगा 1 2, तो ये आपका 1 2 होता है, ये कैंसिल ये कितना हो गया -8। तो 1 2 इवन होगा, 1 और 2 इवन होगा, इसलिए ये जो पहले है वो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। 2 1 2 1 आपका होगा, नोटिस कीजिएगा ये कैसे 3 सॉरी -3, तो A21 +3 और आखिरी 2 2 2 2 होगा 5, दे 2 2 जो है ये 2 और 2 कितना हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, तो ये आपका 5 का 5 हो जाएगा। इस तरह से Aij A11 A12 A21 A2 A12 A21 A22। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका Aij अब A11 A12 A21 A22, अब ये जो 4 आपका एलिमेंट्स मिला है सेट कीजिए, ये 4 8 3 5, ध्यान दीजिएगा। देन ADJ एडजॉइंट ऑफ ADJ क्या हो जाएगा आपका कॉलम को रो या रो को कॉलम, जैसे ये आपका कॉलम है, ये हो गया रो, ये कॉलम है, ये हो गया आपका रो, ये आंसर होगा। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर फाइंड करके एडजॉइंट सेट कर देना है। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए होमवर्क दे देते हैं इस पर। फाइंड ADJ। अब A इक्वल टू क्या है 1 5 3 4, फिर आपका A इक्वल टू tan थीटा cot थीटा -tan थीटा -cot थीटा 0 1 3 4। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो 10 सेकंड में एडजॉइंट फाइंड कर लीजिएगा। अब आप नोटिस कीजिएगा, ट्रिक ये है कि जैसे आपके पास A है, A B C D, तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव अगर मिलता है कोफैक्टर नहीं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, कभी ऑब्जेक्टिव मिलता है कि एडजॉइंट फाइंड कीजिए, तो हम लोग वहां 10 सेकंड में बना लेंगे। देखिए क्या रूल है, देखिए दे ADJ। चलिए समझिए, तो जब भी ये 2/2 के लिए है, ये जो ट्रिक है ओनली 2/2 के लिए, 3/3 में नहीं काम करेगा, ये सिर्फ 2/2 के लिए है। अब ध्यान दीजिए, तो जब भी आपको एडजॉइंट सेट करना होगा, देखिए क्या करना है, ABCD है, तो जो आपका AD है यानी जो डायगोनल होता है उसको उल्टा कर देना है, या है DA। कैसे कीजिएगा, AD को हो गया D, और BC जो होता है उसका साइन बदलना होता है, यानी कि B कितना है, पहले B प्लस में है तो माइनस भी हो जाएगा, और ये C है तो माइनस C हो जाएगा। यानी आपको डायगोनल बदल देना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका चिन्ह बदल देना है।
प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। एग्जाम्पल ऑन 8। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन 8। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4, देन ए डी जे। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप अपना जो डायगोनल है बदल दीजिएगा। ये 4 1, ये 2 3 का साइन बदल दीजिए, -2 -3 आंसर। एक और देख लीजिए, मान लीजिए b इक्वल टू मान लीजिए 0 -3 -4 आप 5। तो देखिए देन एडजॉइंट, तो 0 5 को बदल दीजिए 5 0, और 3 -3 है तो +3 -4 है तो +4। तो इस ट्रिक को याद रखना है, जो आपका डायगोनल है बदल दीजिए, नॉन डायगोनल का चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये जो ट्रिक है 2x2 के लिए है। ये जो होमवर्क है आपको लॉन्ग मेथड से बनाना है, ट्रिक से आप लास्ट में बना सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग मेथड प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो बहुत छोटा छोटा इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, नोटिस कीजिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये मैट्रिक्स है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। इसमें बहुत लोग रिएक्ट करते हैं कि मैट्रिक्स कैसे आ गया। तो कुछ बातें डिटरमिनेंट से डिफाइंड होता है, इसलिए मैट्रिक्स जो होता है वो लास्ट में पढ़ा जाता है। यानी कि अब हम लोग ये समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be, a square matrix is said to be singular if determinant A equal to 0। यानी कोई भी, नोटिस करिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 0 आता है तो हम बोल सकते हैं A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे कि एग्जांपल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5, यहाँ का 3, और यहाँ आपका 10, और यहाँ आपका 6। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, हियर डिटरमिनेंट 5 3 6, इसमें आप गुना कीजिएगा 30 -30, 0 आ गया। हम लोग यहाँ देख रहे हैं दैट इज डिटरमिनेंट A इक्वल कितना आ गया 0। हेंस A is a सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, वो कुछ और होगा। पहले अब इतना सेव कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि सवाल है फाइंड के इफ
ए इक्वल टू के 3 4 6 इज ए सिंगुलर। के का वैल्यू बताना है, इफ ए इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। अब आप नोटिस कीजिएगा, इफ ए इज ए सिंगुलर then we can write determinant a equal to 0 जब k 3 4 6 इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 6k इक्वल टू 12, 6k इक्वल टू 12 k इक्वल टू 2, दोनों का जवाब होगा k इक्वल टू 2। तो आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिल सकता है, पहले आप नोट कर लीजिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको दो होमवर्क दे देते हैं, आप बनाकर आइएगा। जैसे ये 2/2 का हो, मतलब क्वेश्चन है, आप लोगों को दोनों दिया जाएगा, 2/2 भी 3/3 में। अब 3/3 होगा डिटरमिनेंट, तो 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिएगा, 2/2 होगा 2/2। क्या बोलना है नोटिस कीजिएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 5, यहाँ आपका 10 और यहाँ आपका 25, तो फाइंड के इफ ए इक्वल टू इतना इज सिंगुलर। एक और, फाइंड एक्स इफ ए इक्वल टू x 1 2 3 0 1 5 2 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आपको यहाँ डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर में 0 करके x पहले सॉल्व कीजिएगा, x आपको मिल जाएगा। चलिए नोटिस कीजिएगा नेक्स्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जवाब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant a not equal to 0, if determinant a not equal to 0, जब 0 आ जाएगा तो सिंगुलर और 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। अब एग्जांपल हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है 1 2 3 4। अब यहाँ आप सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट 1 2 3 4, ये 4 - 6 रिजल्ट कितना आया -2 आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो वीडियो हम लोग का होगा वो काफी अलग अलग ग्रामर हम पढ़ाएंगे, और दोनों मीडियम के जो वीडियो है इसी तरह से आप लोगों को मिलता रहेगा। मतलब कि जो भी आप मीडियम के, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और आप वीडियो को कंटिन्यू आपको देखिए, बार बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर बनाने से क्या प्रॉफिट है। तो आप वीडियो को जल्दी देख लीजिए, और जो भी आपका कंफ्यूजन है या जो भी आपको लगता है कि सर को बताना चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, ताकि अगला वीडियो और अच्छा दिया जाए।
तो अगला वीडियो में काफी अच्छा बात पढ़ाएंगे। तब तक अपना इस वीडियो से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।